जय हिंद दोस्तों। चलिए देखिएगा, आज हम आप लोगों को बताने वाले हैं क्या ग्रेविटी में आज किस पे चर्चा होगी। साइज पे कल हमने आपको बता दिया था, घूर्णन बताया था, और किस पे, लिफ्ट पे। चार चीज़ें पे डिपेंड करती हैं, एक साइज होता है, एक होता है ऊंचाई और गहराई, दो बाकी था, दो मैंने कल बता दिया था क्या क्या, लिफ्ट बताया था और क्या बताया था आपका रोटेशन घूर्णन पे बता दिएगा, ठीक है ना। कैसे ग्रेविटी कार्य करेगी, कितना कम लगेगा, कब ज़्यादा लगेगा, कब जीरो होगा, ये आप सब कुछ चीज़ें क्या किया गया था, बता दिया गया था हमारे पास। समझ मान लीजिए और कैपिटल जी में क्या रिलेशन होता है, क्या संबंध होता है, उस पर चर्चा करेंगे। हमने पहले से लिख दिया ताकि लिखने से टाइम क्या हो जाए, बच जाए, हमको लिखना पड़े ना पड़े, केवल क्या करें समझाएं। तो ध्यान से समझिएगा, हमारे पास क्या है, स्मॉल जी है और कैपिटल जी। कल मैंने बताया था कैपिटल जी की वैल्यू बता दिया था। कैपिटल जी की वैल्यू आपको क्या बताया गया था, 6.67 और क्या होता है 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर के जी स्क्वायर, इतना आपको बता दिया गया था, ठीक है ना। आज किस पे चर्चा करेंगे, स्मॉल जी और कैपिटल जी में क्या रिलेशन, इसी पे आपको क्या करेंगे, साइज को समझाया जाएगा, कैसे स्मॉल जी क्या करती है, साइज पे कब बढ़ती है, कब घटती है, सब चीज़ें इस पे समझाई जाएंगी, ठीक है ना। तो हम जानेंगे कि स्मॉल जी, ये तो हम बताएंगे नहीं कि स्मॉल जी और कैपिटल जी में रिलेशन निकल करके कैसे आता है, ठीक है ना। इसको मत देखिएगा, केवल हम फार्मूला समझ लेते हैं, इसी से समझेंगे ग्रेविटी कब बढ़ती है, कब घटती है। तो देखिएगा, हमने आपको क्या बताया था, हमारे पास है स्मॉल जी बराबर क्या होता है, दोनों में संबंध निकल के क्या है, जी_m अपन क्या आर स्क्वायर, g/r², ये क्या कैपिटल जी होता है, कैपिटल g/m क्या आर स्क्वायर। बहुत लोग ध्यान देना, इसे बोलते हैं m_e, ठीक, इसे बोल देंगे m_e और ये क्या r_e, ठीक ना भैया। कोई चीज़ गणना होगी तो पृथ्वी पे ही गणना होती ना। ई होता है क्या, मास ऑफ अर्थ, ये बोला जाता है मास ऑफ अर्थ, मतलब पृथ्वी के क्या द्रव्यमान, इसे क्या बोला जाएगा, मास ऑफ त्रिज्या, रेडियस, किसकी रेडियस, अर्थ की। ये ई जो होता है ये बताता है त्रिज्या किस पे गणना की जाएगी, हमारे पृथ्वी पे, और ई मतलब होता है अर्थ। तो हम क्यों इसको लिखें, हम इसको लिखे तो ही नहीं, इसको ना लिखेंगे क्योंकि आप जानते हैं इस पर गणना होती है। ये किताबों में ऐसे दिया रहेगा, क्यों किताबों में दिया रहेगा, यहाँ भी ई रहेगा, यहाँ भी ई रहेगा, ठीक है ना। तो हम आपको इसको नहीं देखेंगे, बल्कि क्या देखेंगे, केवल डायरेक्ट फार्मूला देखेंगे। फार्मूला क्या होता है, स्मॉल जी इक्वल टू क्या होता है, कैपिटल जी m क्या r², ठीक है ना। ये तो आपको पहले भी बताया गया था, उसमें देखना जब कैपिटल जी की वैल्यू आपको बताई जा रही थी, यह बराबर मैंने बताया था, वहाँ बताया था कैपिटल जी m1 × m2 क्या r², वहाँ भी सब चीज़ें था, केवल वहाँ दो मास था, यहाँ क्या था, एक ही मास है, ठीक है ना। क्योंकि हम इसके साइज पे गणना चर्चा करने चल रहे थे, इसीलिए क्या रिलेशन निकल के आता है, स्मॉल जी इक्वल टू क्या होता है, कोई भी पूछेगा कैपिटल जी और स्मॉल जी में रिलेशन क्या होता है, फार्मूला क्या होता है, तो आप तुरंत बताइएगा क्या कि होता है स्मॉल जी इक्वल टू क्या होता है, कैपिटल जी m क्या r²। कोई पूछेगा m ये क्या होता है, बताइएगा ये अर्थ का मास होता है, मतलब पृथ्वी का मास होता है, और r किसकी रेडियस होती है, बताइएगा किसकी रेडियस होती है, त्रिज्या होती है, किसकी, पृथ्वी की त्रिज्या होती है। समझ में आया। तो हमारे पास ये है, लेकिन ये गणना देखिएगा, कुछ चीज़ें होती है, जैसे हमारी पृथ्वी आप जानते हैं कैसे है, अंडाकार है, ये हमारी क्या है, अर्थ ऐसे कुछ है, ये हमारा अर्थ कुछ इस टाइप का है। तो आप जानते हैं कल मैंने बताया था, जब मैं बता रहा था रोटेशन पे ग्रेविटी कब बढ़ती है कब घटती है, एक विषुवत रेखा बताया था, एक ध्रुव बताया था। हमारा देखना यहीं क्या आता था, यहीं आता है विषुवत रेखा, बीचों बीच ये क्या होता है, बीचों बीच क्या आएगा भैया, हमारे यही विषुवत रेखा आएगा, और हमारे पास क्या होता है, यहीं बीच में क्या होता है, ध्रुव होता है, ध्रुव होता है। जब कोई चीज़ सर्किल पे कार्य करती थी तो उसमें हमने आपको क्या बताया था, विषुवत रेखा पे कार्य करेगी, ग्रेविटी किस पे निकलता है, हमारे विषुवत रेखा पर पूरा प्रभाव डालता है, लेकिन किस पे नहीं प्रभाव पड़ता, किस पे, कैपिटल ध्रुव पे नहीं पड़ता है। रोटेशन पे जब पूछा जाएगा, घूर्णन वाला जब पूछा जा रहा था, कल का वीडियो आप देखेंगे तो उसमें आपको समझ में आएगा कि स्मॉल जी कब बढ़ती है कब घटती है, ध्रुव पे क्या प्रभाव पड़ता है, विषुवत रेखा पे क्या प्रभाव पड़ता है, ये चीज़ें आपको बताई गई थी। वही चीज़ से यहाँ निकल के आया है। देखिएगा साइज पे क्या होती है, हमारे आकार ये देख रहे हैं कैसा होता है, अर्थ कैसे होती है, अंडाकार होता है। हमें ये बताइएगा, अगर हम कोई चीज़ ज़्यादा ऊपर रहेगी तो बल कम लगेगा कि कम रहेगा, हमारे पास देखना, जैसे हमारे पास ये हमारा ये मार्कर है, आप देख रहे हैं, हम इसको धक्का मारना चाहें तो ये पास में रहेगा तो बहुत तेज़ी से धक्का देंगे, ठीक है ना, पास में रहेगा तो बहुत तेज़ी से धक्का देंगे, बहुत तेज़ी से खींचेंगे। लेकिन इसी को खूब दूर कर दे और हमारा हाथ ही ना पहुंच पाए तो क्या हम उसको धक्का दे पाएंगे, जाहिर सी बात है धक्का नहीं दे पाएंगे। वही उसी टाइप से हमारी क्या होती है, ग्रेविटी होती है, स्मॉल जी होता है, क्या करता है, अगर जब पृथ्वी ऊपर, जब ज़्यादा ऊपर रहेगा तो कम बल लगेगा। आप जानते हैं, आपको ये पहले ही बताया गया था कि अगर स्मॉल जी की वैल्यू क्या होती है, ज़्यादा, ये रेंज ज़्यादा इसकी होती है,
ज़्यादा दूर तक कवर करता है लेकिन बल कम लगा पाता है। ये आपको पहले ही वीडियो में बताया गया था जब मैंने ग्रेविटेशन स्टार्ट किया था, गुरुत्वाकर्षण बल स्टार्ट किया था, उसी दिन बताया था क्या कि स्मॉल जी की वैल्यू जो होती है वह अनंत तक तो कार्य करती है, अनंत तक तो कार्य करेगा लेकिन बल कम लगा पाता है। अब हमें ये बताइए जैसे ये दूर जितना जाता जाएगा तो हमारा बल कम लगता जाएगा कि नहीं, हम कम बल लगा पाएंगे, बहुत दूर जाएगा। अगर ये चीज़ देखना, बहुत देखना, ये लिखा गया ना आर हमारी क्या होती है, रेडियस। अगर किसी चीज़ की ये देख रहे हैं ये रेडियस ही होती है ना भैया, रेडियस कहाँ से गणना होता है, सेंटर से, पृथ्वी के बीचों बीच से गणना होगी रेडियस। अगर उसकी त्रिज्या बढ़ जाएगी, त्रिज्या बढ़ेगा तो क्या बढ़ेगा हमारे पास, स्मॉल जी की वैल्यू क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। अगर पृथ्वी की त्रिज्या बढ़ेगी, देखना त्रिज्या अगर बढ़ा तो क्या बढ़ेगा, स्मॉल जी की वैल्यू तुरंत बढ़ जाएगी। ध्यान देना, त्रिज्या बढ़ेगा तो स्मॉल जी की वैल्यू बढ़ेगी इसके अनुसार। लेकिन ध्यान देना अगर यहाँ त्रिज्या कम होगी, ग्रेविटी कम लगेगा तो क्या बढ़ेगा, त्रिज्या बढ़ेगा। उल्टा हो रहा है कार्य ना। ये डायरेक्ट जी कोई चीज़ ऊपर ऊपर रहता है ना, डायरेक्ट संबंध होता है। डायरेक्ट संबंध मतलब होता है कि अगर ये बढ़ेगा तो ये भी बढ़ेगा, यम बढ़ेगा मतलब किसी चीज़ का मास बढ़ेगा तो क्या बढ़ेगा, ग्रेविटी बढ़ेगी। आप देखे होंगे ग्रेविटी किस में ज़्यादा लगती है, एक कोई चीज़, कोई आप छत पे जाइए, थोड़ा ऊंचाई पे जाने के बाद छत पे कोई चीज़ लीजिए, एक ले लीजिए पत्थर, बड़ा सा पत्थर ले लीजिए, एक छोटा आकार का पत्थर ले लीजिए, छोटा वाला जल्दी नीचे गिरेगा, बड़ा वाला जल्दी नीचे गिरेगा। अब जाहिर सी बात है ये तो सोचने वाली बात ही नहीं है। क्यों, क्योंकि छोटा वाला क्या करेगा, थोड़ा लेट गिरेगा, किसकी अपेक्षा, बड़े वाले के। दोनों पत्थर को साथ में छोड़ेंगे, बड़ा वाला पत्थर तेजी से गिरेगा। क्यों, क्योंकि उस पर ग्रेविटी क्या होती है, ज़्यादा लगती है। हमारा स्मॉल जी क्या करती है, उसको ज़्यादा तेजी से खींचती है। मास ज़्यादा होगा ग्रेविटी ज़्यादा होगी, ठीक है। अगर मास ज़्यादा लगा तो ग्रेविटी तेजी से कार्य करती है, मास कम तो ग्रेविटी कम। लेकिन देखना रेडियस क्या होता है, रेडियस देखना अगर हमारे पास त्रिज्या बढ़ेगी तो क्या होगा, ये कम हो जाएगा स्मॉल जी। त्रिज्या बढ़ी तो स्मॉल जी, हमारे पास देख रहे थे ये इतनी दूरी थी, इतना रेडियस अगर इतना रहे तो हम पहुंच जा रहे थे, ज़्यादा बल लगा रहे थे, ठीक ना। ग्रेविटी क्या कर रहे थे, इस पर ज़्यादा बल लगा रहे थे, ज़्यादा तेज से खींचेगी। लेकिन अगर यही दूर हो जाए तो क्या इसको ज़्यादा तेज खींच पाएगी, थोड़ा कम हो जाएगा, इसकी अपेक्षा कम ही हो जाएगा। ज़्यादा नजदीक ज़्यादा तेज खींचेगा, ज़्यादा दूर तो क्या होगा, कम खींचेगा। वही चीज़ है, अगर रेडियस बढ़ेगा तो क्या कम होगा, ग्रेविटी कम हो जाएगी। अगर ग्रेविटी ज़्यादा होगी तो रेडियस कम हो जाएगा। ये क्या होता है, उल्टा संबंध होता है, एक बढ़ेगा तो एक घटेगा। यही प्रोसेस चलता है किसमें, हमारे पास ये रेडियस और किसमें, स्मॉल जी की वैल्यू में। समझ में आया। कोई पूछेगा किसी पृथ्वी की जब क्या करे, त्रिज्या बढ़ा दिया जाए कि स्मॉल जी की वैल्यू घटेगी कि बढ़ेगी। ध्यान देना, आपने तुरंत बैठ करके सोचना, तुरंत सोचना कि जब रेडियस अगर बढ़ेगी तो बल कम लगेगा, बल कम लगेगा, जब बल कम लगेगा तो ग्रेविटी उसको कम खींच पाएगी, ठीक है ना। तो क्या होगा, स्मॉल जी की वैल्यू कम लगेगी, मतलब रेडियस ज़्यादा है स्मॉल जी की वैल्यू कम, अगर रेडियस कम वैल्यू ज़्यादा, ठीक है ना। ये क्या होता है, उल्टा। अगर ऐसे उल्टा पूछ लिया जाए, स्मॉल जी की वैल्यू अगर क्या करें, बढ़ा दिया जाए तो रेडियस ज़्यादा लगेगा कम लगेगा, आप तुरंत बिना सोचे बोलिएगा अगर स्मॉल जी की वैल्यू ज़्यादा है, जाहिर सी बात है रेडियस क्या है, कम। अगर स्मॉल जी की वैल्यू कम है तो रेडियस क्या है, ज़्यादा। समझ में आया। वही लिखा गया है। अगर त्रिज्या क्या कर दिया जाए, n% बढ़ाया जाएगा, ये गुना उना हम नहीं बता रहे हैं, देखना ये गुना नहीं परसेंट है। परसेंट भी कोई भी कुछ भी परसेंट हो सकता है। पूछा जाएगा 3% बढ़ा दिया जाए उसकी ग्रेविटी में क्या चेंजिंग होगी, ठीक है ना। अगर हमारे पास रेडियस क्या करेगी, पृथ्वी की ये त्रिज्या है, ये क्या है भैया, ये अर्थ होता है। ध्यान देना, ये पृथ्वी की त्रिज्या होती है, लिखा नहीं गया वही होता है, क्योंकि गणना तो पूरी पृथ्वी पे ही होगी ना, इसलिए हम क्या करते हैं, पृथ्वी को मानते हैं। ध्यान देना, अगर हमारे पास रेडियस बढ़ेगा, त्रिज्या बढ़ेगी n% मतलब कुछ भी हो सकता है, n की वैल्यू कुछ भी मान सकते हैं आप, ठीक है ना। 1 2 3 4 5 6 7 जीरो को छोड़ करके, ठीक है ना। अगर n हमारा क्या करेगा, n अगर त्रिज्या बढ़ी कितना n%, तो पूछा जाएगा ग्रेविटी कितनी बढ़ेगी 2n%। हम आपसे एक क्वेश्चन पूछ रहे हैं, ध्यान देना। हम आपसे कहें भैया त्रिज्या आपकी बढ़ रही है 5%, अगर त्रिज्या को बढ़ा दिया जाए तो उसकी ग्रेविटी कितना बढ़ेगी, स्मॉल जी कितना बढ़ेगा, तो आप बिना सोचे तुरंत बता दीजिए कि सर बताए थे कि अगर त्रिज्या n% बढ़ेगी, मतलब कुछ भी बढ़ेगा तो उसका दुगुना क्या बढ़ेगा, ग्रेविटी बढ़ेगी। समझ में आया। तो त्रिज्या बढ़ाई अगर n%, त्रिज्या बढ़ी 5%, तो ग्रेविटी कितनी बढ़ेगी, 5 दूनी 10%। समझ में आया। ये आपको समझने वाली चीज़ है, छोटी सी बात है। त्रिज्या बढ़ागा, अगर जितनी त्रिज्या बढ़ेगी उसका दुगुना क्या होगा, ग्रेविटी बढ़ जाएगी। समझ में आया। अब कोई दिक्कत, अगर त्रिज्या हमारी 100% बढ़ेगी तो ग्रेविटी कितनी बढ़ेगी, 200%। अगर त्रिज्या हमारी 10% बढ़ेगी तो ग्रेविटी कितनी बढ़ेगी, 20% बढ़ेगा। समझ में आ रहा है। ये होता है इसमें संबंध, किसमें, त्रिज्या और स्मॉल जी की वैल्यू में क्या होता है, यही रिलेशन होता है हमारा। अगर ये बढ़ेगा तो ये दूना बढ़ेगा। समझ में आया। अब आते हैं, देखिएगा
कहाँ, विषुवत रेखा पे। अगर विषुवत रेखा पर त्रिज्या बढ़ेगी तो स्मॉल जी की वैल्यू क्या होगा, कम होगा। क्या होगा, कम होगा। अब कहाँ चर्चा कर रहे हैं, ध्यान देना, हम चर्चा कर रहे हैं कि इस पे विषुवत रेखा पे। ये केवल था त्रिज्या बढ़ाने और घटाने वाली बात, ये नहीं दिया था कि ये कहाँ बढ़ेगा। जब हम यहाँ n% बढ़ा रहे थे तो ये क्या बढ़ रही थी, 2n%। आप कहेंगे सर एक बार कह रहे हैं बढ़ेगा, एक बार कह रहे हैं घटेगा। तो मैंने केवल नॉर्मली जब इतना पूछा जाएगा, अगर त्रिज्या n% बढ़ जाए, मतलब त्रिज्या कितना भी बढ़ा दिया जाए 10%, उसका दुगुना क्या बढ़ेगा, ग्रेविटी बढ़ेगी। लेकिन विषुवत रेखा पर जब पूछेगा तो उसके लिए क्या होता है, ध्यान देना। विषुवत रेखा पर जब r की वैल्यू बढ़ती है, r मतलब क्या, त्रिज्या बढ़ेगी तो क्या घटेगा, हमारे पास g की वैल्यू क्या हो जाएगी, कम। यही तो इतनी देर से हम समझा रहे थे। अगर हमारे बीच देखना, ये त्रिज्या है, हम दोनों के बीच में अगर हमारा इतना रेडियस है, इतना रेडियस है, अगर हम यहाँ से बल लगाएंगे, ये पास में तेजी से मार देंगे, खूब तेजी से मारी हुमच के, तो लगेगा ज़्यादा, ग्रेविटी ज़्यादा लगेगी ना। तो अगर लेकिन यही चीज़ क्या करे, त्रिज्या बढ़ा दे, दूरी, त्रिज्या मतलब क्या होता है, डिस्टेंस ही होता है ना। जब आपको कैपिटल जी की वैल्यू निकाली जा रही थी, वहाँ बताया जा रहा है 2 मास था ना, 2 पिंडों के बीच का जो बल कार्य करता हुआ क्या होता है, हमारे गुरुत्वाकर्षण बल होता है। तो वहाँ से भी तो ग्रेविटी निकल के आ रही थी, उसी को क्या करते हैं, डिस्टेंस भी मानते हैं और रेडियस भी मानते हैं। डिस्टेंस और क्या मानते हैं, रेडियस मानते हैं। समझ में आया। अगर दूरी रेडियस बढ़ेगा विषुवत रेखा पर तो क्या घटेगी, स्मॉल जी की वैल्यू घट जाएगी। समझ में आया। कोई पूछेगा विषुवत रेखा पर अगर त्रिज्या को बढ़ा दिया जाए तो स्मॉल जी बढ़ेगा कि घटेगा, आप तुरंत सोचे बिना बोलिए कि जाहिर सी बात, अगर त्रिज्या बढ़ी है तो क्या होगा, बल कम लगेगा, ग्रेविटी उसको कम खींच पाएगी, तो क्या हो जाएगा, हमारे पास स्मॉल जी की वैल्यू कम हो जाएगी। समझ में आया। यही होता है। अगर हमारे विषुवत रेखा पर त्रिज्या ज़्यादा, क्या कम, ग्रेविटी कम। समझ में आया। कोई उल्टा पूछ लिया, अगर विषुवत रेखा पर ग्रेविटी ज़्यादा है तो क्या त्रिज्या पर क्या प्रभाव पड़ेगा, आप कहेंगे अगर ग्रेविटी ज़्यादा है त्रिज्या क्या होगी, कम हो जाएगी। समझ में आया। उल्टा प्रोसेस चलता है। क्या प्रोसेस है, अगर त्रिज्या बढ़ी तो ये घटा, ये बढ़ा तो ये घटा। समझ में आया। अगर त्रिज्या बढ़ेगी तो स्मॉल जी की वैल्यू घट जाएगी। स्मॉल जी की वैल्यू अगर आप बढ़ाना चाहते हैं तो किसको कम करना पड़ेगा, त्रिज्या को कम करना पड़ेगा। इतना समझ में आया विषुवत रेखा। क्यों, क्योंकि देखना ये हमारे पास क्या होता है, यहाँ ज़्यादा दूरी है, ठीक है ना। और देखना अब कहाँ आते हैं, ध्रुव पे। अगर ध्रुव पे ध्यान देना, ध्रुव पे क्या होगा, त्रिज्या कम होगी तो क्या बढ़ेगा, कैपिटल जी की वैल्यू बढ़ेगी। अभी तो इतनी देर से समझा रहे थे, केवल दिमाग में एक चीज़ ये रखना, अगर त्रिज्या बढ़ेगा तो क्या घटेगी, आपकी कैपिटल जी की वैल्यू कम हो जाएगी, ठीक ना। अगर कैपिटल जी बोल रहा था, स्मॉल जी की वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। लेकिन अगर आपके पास क्या कर दिया जाए, ग्रेविटी को कम कर दिया जाए तो क्या बढ़ेगा, त्रिज्या बढ़ेगी, ठीक ना। ग्रेविटी कम, त्रिज्या ज़्यादा, त्रिज्या ज़्यादा, ग्रेविटी कम। इससे पहले जब मैं घूर्णन बता रहा था तो वहां मैं बता रहा था घूर्णन पे कोई चीज वृत्तीय कार्य करे, वृत्तीय कार्य करने के दौरान उस पर क्या हो रहा था भैया, हमारे पास ध्रुव पर जी का कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा था। आप कहेंगे सर यहाँ कैसे पड़ गया, ये साइज पे, हम इसके आकार पे डिपेंड कर रहे हैं। साइज मतलब होता है आकार, उस पर क्या कर रहे थे, घूर्णन कर रहे थे। जब रोटेशन कर रहा था तब वहां जी क्या प्रभाव पड़ रहा था, जब घूमता है तो अलग टाइप का प्रभाव डालता है क्या स्मॉल जी, और जब ये साइज पे बात करेगा, उसके आकार पे बात करेगा तो क्या होगा, उस पर अलग प्रभाव। देखना ये हमारे पास ज़्यादा, इसकी रेडियस क्या है, ज़्यादा है, और इसकी रेडियस क्या है, कम। और जाहिर सी बात है इसकी अगर रेडियस कम है तो क्या ज़्यादा लगेगा, रेडियस कम, त्रिज्या ग्रेविटी ज़्यादा। तो देख रहे हैं ना हमारे पास रेडियस, ये नीचे, अगर नीचे आता है तो क्या होता है, इसे कमी बताता है। ध्यान देना, ये सिंबल आप समझते हैं ना, अगर कोई चीज़ नीचे एरो बना दिया जाए तो क्या होता है, उसे कमी दिखाता है, और ऊपर कर दिया जाए तो क्या दिखाता है, ज़्यादा दिखाता है, मैक्सिमम दिखाता है। समझ में आया। देख रहे हैं ये त्रिज्या, ये भी त्रिज्या है, ये देख रहे हैं ये त्रिज्या क्या है, ज़्यादा है, ये त्रिज्या क्या है, कम है। क्योंकि हमारा अर्थ क्या है, अर्थ क्या है, ये अंडा आकार है, एग की तरह है, ठीक है ना। तो यहाँ ध्रुव पर देखना, ध्रुव हमारे ऊपर ही होता है, ध्रुव यहाँ क्या हो गया, कम दूरी पे है, ऊंचाई ने, इसकी रेडियस क्या है, कम है। यही हमारी दूरी होती है, यही हमारी रेडियस होती है। अगर इसको माने जाती है ऊंचाई हो जाएगी, ठीक है ना। इसको आगे बताया जाएगा। समझ में आया। देखना ये हमारे पास कम है, अगर त्रिज्या कम ग्रेविटी ज़्यादा, त्रिज्या ज़्यादा ग्रेविटी कम। समझ में आया। पूछेगा अगर ध्रुव पर त्रिज्या को कम कर दिया जाए तो क्या उसके स्मॉल जी की वैल्यू पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो आप जान जाइए उल्टा होता है। अगर त्रिज्या बढ़ा तो ग्रेविटी ज़्यादा, अगर ग्रेविटी ज़्यादा
त्रिज्या कम। समझ में आया? बिना सोचे बोलेंगे हाँ सब यही होता है, और विषुवत रेखा पर भी यही चलता है। लेकिन अगर नॉर्मली पूछा जाए त्रिज्या अगर n% बढ़ाया जाए, प्रतिशत बढ़ाया जाए, ठीक ना, 5% बढ़ा दिया जाए तो उसके ग्रेविटी भी कितना परसेंट की वृद्धि होगी, गुरुत्वीय त्वरण पर कितना प्रभाव पड़ेगा, कितना हो जाएगा। अगर 5% बढ़ाए त्रिज्या तो गुरुत्व कितना बढ़ जाएगा, 5 दूनी 10%। इतना समझ में आया आपको? ये हमारे था किस पे, साइज पे। ध्यान देना सबसे ज़्यादा सबसे मैक्सिमम कहाँ होता है हमारी क्या, ग्रेविटी। ग्रेविटी सबसे ज़्यादा कहाँ लगेगी, ध्यान देना समुद्र तल पे। देखना समुद्र तल पर क्या होता है, उसके समुद्र जो होता है उसके तल पर ऊपरी भाग को, ठीक ना, उसके तल पर क्या होता है, हमारी ग्रेविटी सबसे ज़्यादा होती है। क्या होती है, मैक्सिमम होती है। कभी पूछा जाएगा समुद्र तल पर स्मॉल जी की वैल्यू क्या होती है, कम होती है कि ज़्यादा होती है, तो आप क्या बताएंगे, समुद्र तल पर स्मॉल जी की वैल्यू क्या होती है, ज़्यादा होती है। समझ में आया? और देखिएगा अगर ऊंचाई क्या होगा, ऊंचाई ज़्यादा होगा तो स्मॉल जी की वैल्यू घटेगी कि बढ़ेगी, आप क्या कहेंगे, घटेगा। क्यों, यही तो ऊंचाइया है ना भैया, हमने अभी अभी आपको क्या बताया, त्रिज्या एक ऊंचाई का ही रूप होता है ना, देख रहे हैं ऊंचा है। अगर ऊंचाई बढ़ेगी तो त्रिज्या कम होगी, सॉरी ग्रेविटी कम होगी। अगर ऊंचाई कम होगी तो हमारे पास क्या होगी, ग्रेविटी ज़्यादा होगी। ठीक, क्यों, क्योंकि ऊंचाई ही त्रिज्या मानी जाती है। समझ में आया? हमारे पास देखना ऊंचाई, अगर हम कोई चीज़ ऊपर फेंकेंगे, अगर खूब ऊपर फेंक देंगे तो ग्रेविटी कम लगेगी, लेकिन अगर देखना क्या करेगा, ग्रेविटी कम लगेगी। अगर कोई चीज़ बहुत ऊपर फेंक दिया जाए, अंतरिक्ष में फेंक दिया जाए, क्या वो वापस लौट के आएगा, नहीं लौट के आएगा। क्यों, इसको अभी आपको आगे बताया जाएगा पलायन वेग में। उसमें क्या होता है पलायन वेग में, उसी में बताएगा कोई चीज़ कितनी वेग से फेंकी जाए ऊपर की वापस लौट के ना आए, तो उसको उसमें बताएंगे। ठीक है ना, केवल अभी जान जाइए कि अगर ऊंचाई बढ़ेगी तो क्या होगा, स्मॉल जी की वैल्यू कम हो जाएगी। इतना समझ में आया? समुद्र तल पर अगर पूछा जाएगा समुद्र तल पर क्या होती है भैया, स्मॉल जी की वैल्यू कम होती है ज़्यादा, तो आप क्या बताएंगे, समुद्र तल पर स्मॉल जी की वैल्यू हमेशा क्या होती है, ज़्यादा होती है, मैक्सिमम होती है। ठीक ना, और इसमें ऊंचाई बढ़ेगी तो क्या होगा, स्मॉल जी की वैल्यू कम होगी। और एक चीज़ देखना, गहराई। गहराई मतलब पृथ्वी पे जब पृथ्वी के केंद्र पर जाएं, केंद्र मतलब खुदाई करें, उसके केंद्र पर जाने के लिए क्या होता है, केंद्र पर जाएंगे तो क्या होगा, वहाँ भी ग्रेविटी कम लगेगी। हमारे पृथ्वी पर तो ग्रेविटी होती है पृथ्वी से, और पृथ्वी के नीचे जाने लगेंगे, खुदाई करते हुए नीचे जाइए तो वहाँ भी क्या होने लगा, स्मॉल जी की वैल्यू कम होने लगती है। सबसे कम कहाँ होगा हमारे पास, स्मॉल जी की वैल्यू 0 कहाँ होती है। गहराई में अगर आपको पूछा जाए कि स्मॉल जी की वैल्यू गहराई में कहाँ सबसे कम होती है, तो आप कहाँ बताएंगे, अगर हम पृथ्वी के सेंटर पर बीचों बीच, पृथ्वी के बीचों बीच पहुँच जाएंगे, देखना मानना है हमारा यही पृथ्वी है ना, अगर यहाँ पहुँच जाएंगे तो यहाँ पहुँच जाएंगे तो यहाँ स्मॉल जी की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। स्मॉल जी की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। पूछा जाएगा अगर गहराई में किस स्थान पर पहुँचने के बाद स्मॉल जी की वैल्यू कम हो जाए, 0 हो जाती है, तो आप क्या बताएंगे, जब पृथ्वी पर उसके सेंटर मतलब बीचों बीच पहुंच जाएंगे तो स्मॉल जी की वैल्यू वहाँ क्या हो जाएगी, 0। समझ में आया? एक क्वेश्चन ये तो बन करके तैयार हो गया। और पूछा जाए कितनी ऊंचाई पे, किस ऊंचाई पे जाने के बाद क्या होता है, स्मॉल जी की वैल्यू जो 0 हो जाता है। ये गहराई, ये क्या होती है, ऊंचाई। ऊंचाई पे जाएंगे, अगर अंतरिक्ष में चले जाएं वहाँ भी स्मॉल जी की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। हमारे पास क्या हो जाता है, अंतरिक्ष में चले जाएंगे, अंतरिक्ष में जाने के बाद वहाँ स्मॉल जी कार्य नहीं कर पाता है। क्यों, उसको पृथ्वी पे आने नहीं देता है। एक स्पीड मेंटेन की जाती है, तब वह जाता है, तब वह आता है अंतरिक्ष में से। ठीक है ना, उसको आप बताया जाएगा पलायन वेग में, उसकी स्पीड क्या होती है, अभी जस्ट आगे पढ़ाऊंगा, देखते चलिए। ठीक है ना, ये हो गया हमारे पास क्या, इतनी चीज़ें। ये साइज पे हमने क्या किया भाई, साइज पे बता दिया। 4 चीज़ें थी। आपका केस लिफ्ट था, लिफ्ट पे हो गया, ग्रेविटी कैसे कार्य करती है, स्मॉल जी कैसे कार्य करती है, और आपका क्या था, रोटेशन, उस पर कैसे कार्य करता है, ये हो गया। अब किस पे बताया अभी साइज पे कैसे कार्य करता है, समझ में आया। अब आपको किस में बताने चल रहे हैं, अब आपका एक है और क्या बचा हुआ, गहराई और ऊंचाई में कैसे कार्य करती है ग्रेविटी। ये तो नॉर्मली बता दिया था, अगर ऊंचाई बढ़ेगी तो स्मॉल जी की वैल्यू घटेगी, अगर गहराई भी बढ़ेगा तो क्या होगा, गहराई में जाएंगे तो स्मॉल जी की वैल्यू घटेगी, तब भी नीचे ज़्यादा जाएंगे तब भी स्मॉल जी की वैल्यू घटेगी, ज़्यादा ऊपर जाएंगे तब भी स्मॉल जी की वैल्यू घटेगी, और सबसे मैक्सिमम कहाँ होता है, समुद्र तल पे। समझ में आया? और एक चीज़ फार्मूला याद करना है इन दोनों के रिलेशन के बीच में, स्मॉल जी और कैपिटल जी की वैल्यू संबंध पूछा जाएगा, फार्मूला क्या होता है, तो क्या होता है, स्मॉल जी इक्वल टू होता है कैपिटल जी यम अपॉन आर स्क्वायर।
आर स्क्वायर। ये हमारी आर क्या होते हैं किताब में, आपको यहाँ मैं बार बार बता रहा हूँ, किताब में ये दिया रहता है यहाँ ई, यहाँ ई, इसके लिए घबराइएगा मत। ई होता है क्या, ये बताता है, ई यह बताता है कि यह किसकी त्रिज्या है, पृथ्वी की त्रिज्या। ये हमको बताता है यह पृथ्वी का मास है, ठीक है ना। ये लिखाइए ना, तब कोई भी गणना हम करते हैं पृथ्वी पे करेंगे का, ऐसे चले जाएंगे अलग कहीं मंडल पे चले जाएंगे का, गणना तो पृथ्वी पे ही करेंगे ना। तो हम क्या करते हैं भैया, इसीलिए दिखाते नहीं। अगर आपकी इच्छा कहते हैं लिख लीजिएगा, ऐसी जरूरी नहीं है कि ना लिखिए। ये सब चीज़ें थी। कब त्रिज्या बढ़ा या % बढ़ा दिया जाए कितना % हो जाएगा, विषुवत रेखा पर क्या प्रभाव पड़ता है स्मॉल जी का, बढ़ाने घटाने पर उसकी त्रिज्या पे, ठीक है ना। ये सब चीज़ें थी हमारे क्या साइज पे। अब चले आगे, अब चलते हैं कहाँ, ऊंचाई पे, और कहाँ ऊंचाई और गहराई पे समझते हैं कि वहाँ स्मॉल जी वैल्यू कैसे कार्य करता है। समझ में आया। फार्मूला याद रखिएगा, कौन सा फार्मूला, ये स्मॉल जी बराबर क्या होता है, कैपिटल जी m/r²। समझ में आया। और एक तो एक फार्मूला आपको याद होगा पहले वाला गुरुत्वाकर्षण बल वाला, यह बराबर क्या था, कैपिटल जी m1/m2 क्या r²। ठीक, m1 सॉरी अपान नहीं था, यह इक्वल टू क्या था, कैपिटल जी m1 × m2 बटे r²। समझ में आया। चलते हैं आगे, ठीक, गहराई पे। चलिए देखिए भैया, अब आते हैं कहाँ, ऊंचाई पे। ऊंचाई पे स्मॉल जी कैसे कार्य करता है उस पर चर्चा करेंगे, ध्यान से समझिएगा, ठीक है ना। सबसे पहले हमारे पास देखिएगा ऊंचाई के लिए फार्मूला दिया हुआ है। ऊंचाई के रिलेशन के लिए फार्मूला क्या दिया गया है कि स्मॉल जी इक्वल टू क्या होता है, gm/r प्लस क्या भैया, h का होल स्क्वायर। और ये होता है क्या, ऊंचाई के लिए। कोई जो ऊंचाई पे जाएंगे वहाँ रेडियस के लिए कैसे निकलती है फार्मूला, फार्मूला सबसे पहले रट लेंगे। कहाँ से आया, अब इसको बता दे रहा हूँ, ठीक है ना। देखिएगा हमारे पास, देखना ये हमारा क्या होता है, अर्थ होता है। अर्थ में अभी हमने आपको क्या बताया था भैया, ये हमारी क्या होती है, रेडियस होती है। ये क्या है, रेडियस। आपको अभी अभी बताया गया फार्मूला साइज में स्मॉल जी बराबर क्या बताया गया था, सॉरी कैपिटल जी बराबर क्या, स्मॉल जी बराबर क्या बताया गया था भैया, कैपिटल जी m/r²। यही बताया गया था अभी अभी। ध्यान देना, ये हमारी क्या है, रेडियस। रेडियस जब पृथ्वी के ऊपर कोई चीज़ ऊंचाई पे कार्य करती है तो ऊंचाई पे जुड़ जाता है। अगर यहीं से कोई आदमी देखना यहाँ उतने ऊंचे पे कार्य करेगा, ये कोई आदमी यहाँ खड़ा है इस ऊंचाई पे कार्य कर रहा है, ठीक है ना। पूछा जाएगा कि इसका बताइए क्या स्मॉल जी का इस पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो स्मॉल जी निकालने के लिए क्या होता है, फार्मूला हमारे पास बन करके तैयार है। क्या देखना कहाँ से आया है, हमें ये बताइएगा। ये हमारी क्या है, त्रिज्या। ये हमारा क्या है, इसमें ऊंचाई है। यहूत एक प्रकार की ऊंचाई है। इस पे भी क्या करेगा, ग्रेविटी कार्य करते हैं। इस पे भी क्या करेगी, ग्रेविटी कार्य करेगी। कोई आदमी ऊंचाई पे थोड़ा जाएगा तो वहाँ से क्या ग्रेविटी उसको नीचे नहीं खींचेगी। यहाँ भी ग्रेविटी कार्य कर रही, यहाँ भी ग्रेविटी कार्य कर रही। अभी पीछे जस्ट मैंने आपको तुरंत बताया था, यही त्रिज्या हमारी क्या होती है, ऊंचाई एक प्रकार की ही होती है ना। ये जितने ऊंचे चले वो क्या हो गई, हमारी त्रिज्या ही हो गई। त्रिज्या बोलिए या तो ऊंचाई ही बोलिए। जब त्रिज्या बोलेंगे तो त्रिज्या पे कार्य करेगा, ऊंचाई बोलेंगे तो ऊंचाई पे कार्य करेगा। समझ में आया। ये हमारी क्या होती है, त्रिज्या भी होती है, क्या होती है, ऊंचाई होती है। फिलहाल अगर हम मान लेते हैं इतनी त्रिज्या माने, इतनी ऊंचाई माने, देखना कुल कितना हमारे पास है, कुल कितनी ऊंचाई चला, पूछा जाएगा कुल कितनी ऊंचाई चला। ध्यान देना, ये आर और ये क्या, एच, कुल कितना चला भैया हमारे पास, यहाँ से लेकर के यहाँ तक कितना चला, r + h चला। ये हमारी होती है क्या, टोटल ऊंचाई। टोटल ऊंचाई ये क्या, होल स्क्वायर हुआ था ना। देखना r का स्क्वायर का मतलब क्या, जितनी त्रिज्या पूरा कार्य करे, ये हमारी रेडियस ही मानी जाएगी ना, रेडियस ही मानी जाएगी। इसमें देखना अगर इसका स्मॉल जी निकालेंगे, ये वाली त्रिज्या प्लस ये वाली त्रिज्या, त्रिज्या को ऊंचाई ही है, तो इसको दोनों के क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। देखना कैपिटल जी m/, क्या स्मॉल r लिखिएगा चाहे कैपिटल R लिखिए, दोनों एक ही है। ये r, ये अगर हमारे पास कैपिटल R है तो ये क्या हो गया, कैपिटल R है इसलिए आपको उसने कैपिटल R बना के दिखा दिया ना, नहीं तब कन्फ्यूजन हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, h का होल स्क्वायर। देख रहे हैं वही फार्मूला हमने क्या किया था, लिखा था ऊंचाई के लिए। समझ में आया। ये हमारे पास क्या था, ऊंचाई के लिए यही फार्मूला था कि 5 kg का कोई आदमी होता नहीं है। फिलहाल हम आपको दे दे रहे हैं, चलिए 50 kg का कोई आदमी किसी मीनार पे क्या कर रहा है, कार्य कर रहा है, और मीनार की ऊंचाई 30 मीटर है। कितना है, 30 मीटर है। तो बताइए कि आदमी पे जो गुरुत्वीय त्वरण लगेगा, किस गुरुत्वीय त्वरण से वह अगर गिरेगा नीचे तो आएगा।
स्मॉल जी की वैल्यू बताइए कितना होगा। तो हम फार्मूला हमारे पास क्या है, बन करके तैयार है कि स्मॉल जी इक्वल टू क्या होता है, जब ऊंचाई दे दे तो ऊंचाई के लिए क्या था, कैपिटल जी यम अपान आर प्लस एच का होल स्क्वायर, क्या होगा, होल स्क्वायर। और इस आर की वैल्यू जानते हैं ना, ये पृथ्वी की क्या है, रेडियस है, त्रिज्या है। अर्थ ऑफ क्या है, रेडियस है, मतलब पृथ्वी की त्रिज्या कितनी होती है आप जानते हैं, 6400 किलोमीटर होती है। कोई पूछेगा पृथ्वी की रेडियस कितनी होती है, ध्यान दे, इसको याद कर लीजिएगा। पृथ्वी की रेडियस होती है भैया, पृथ्वी की त्रिज्या या रेडियस त्रिज्या होती है 6400 किलोमीटर। किलोमीटर बोल रहा हूँ, ध्यान देना, मीटर नहीं बोल रहा हूँ। इसी को मीटर में चेंज करेंगे तो क्या होगा, 3 जीरो और बढ़ जाएगा तो आ जाएगा मीटर में, समझ में आया। तो ये हमारे पास क्या होगी, हमारे पृथ्वी की रेडियस है, हमारे पास ऊंचाई दिया था कितना, 50 मीटर, और क्या दिया था, मास कितने केजी का था, 50 केजी का था, और ऊंचाई दिया था 30 मीटर, ठीक ना। यहाँ 30 रख देंगे, 30 प्लस ये 6400, और क्या कैपिटल जी की वैल्यू आप जानते हैं, पहले ही बता दिया गया कैपिटल जी की वैल्यू क्या होती है, 6.67 × 10 की घाते -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, इतना था, ठीक है ना। तो ये हमारे पास क्या था, ये हमारे पास निकल के आई थी फार्मूला किसका, कि स्मॉल कैपिटल जी का। तो इसी पे हम रख देंगे, सॉल्व होकर के हमारे निकल आएगी क्या, स्मॉल जी किस गुरुत्वीय त्वरण किस स्पीड से उसको अपनी तरफ नीचे खींचेगा, समझ में आया। ये थी ऊंचाई के लिए क्या फार्मूला, हमने आपको बताया था ऊंचाई कैसे कार्य करेगी, स्मॉल जी इस पे कैसे कार्य करेगी, इससे कार्य करेगी। कभी पूछेगा स्मॉल जी की वैल्यू बताइए ऊंचाई पे कैसे कार्य कर रहा है, इसी फार्मूले पर आप रख करके आराम से सॉल्व करके निकाल सकते हैं, समझ में। अब गहराई के लिए आइएगा, गहराई के लिए एक फार्मूला होता है, ऊंचाई पे कोई आदमी कार्य करेगा, जाहिर सी बात है क्या करेगा, पृथ्वी के ऊपर कार्य करेगा तो ऊंचाई आएगी, ठीक। पृथ्वी के ऊपर कोई आदमी कार्य करता है तो ऊंचाई आती है, और पृथ्वी के नीचे खुदाई करके कार्य करता है तो क्या आती है, गहराई, मतलब इतने गहराई में आदमी कार्य कर रहे हैं। गहराई के लिए अलग फार्मूला, ऊंचाई के लिए अलग फार्मूला, लेकिन एक एक चीज़ ये सब आता है, ध्यान देना, ठीक ना। लेकिन ध्यान देना, आप ऊंचाई को गहराई मत समझ लेना, क्योंकि गहराई क्या होती है, पृथ्वी के अंदर कार्य किया जाता है, ऊंचाई क्या होती है, पृथ्वी के ऊपर कार्य किया जाता है, समझ में आया, ध्यान देना। ये हमारे पास लिखा गया है गहराई इक्वल टू, मैंने फार्मूला लिख दिया है, ये जी डैश है, जी डैश क्या होता है, ये होता है क्या, बदलाव, किसमें, जी में क्या बदलाव हो रहा है, किस स्पीड से आदमी नीचे ज़्यादा कम ऊपर नीचे आया जाएगा, वही क्या होता है, चेंजिंग क्या होती है, स्मॉल जी में कैसे चेंजिंग होती है, वही चेंजिंग क्या दिखाता है, जी डैश। जी डैश इक्वल टू क्या होता है, जी ब्रैकेट में 1 माइनस क्या, एच अपान आर, 1 माइनस एच अपान आर, ये हमारे पास क्या हो गया, फार्मूला निकल के आ गया, किसके लिए, गहराई के लिए। कभी भी गहरा में फार्मूला आराम से याद कर लीजिएगा, गहराई के लिए फार्मूला क्या था, जी डैश। जी डैश कोई पूछेगा क्या होता है, ये होता है कि इसमें स्मॉल जी में क्या कैसे चेंजिंग होती है, चेंजिंग को दिखाता है कौन, स्मॉल जी। तो इस जी डैश इक्वल टू हो जाएगा स्मॉल जी ब्रैकेट में 1 माइनस आर प्लस एच, ठीक है। ये क्या हो गया हमारे पे, गहराई के लिए फार्मूला आ गया। ध्यान देना, अगर हम क्या कहें कि आपसे क्वेश्चन कह दिया जाए कि कोई आदमी पृथ्वी के नियम क्या करेगा, किसी गहराई में, किसी खदान में, खदान जानते हैं ना, जहाँ से क्या होता है, कोई चीज़ खोदी जाती है ज़मीन के अंदर, वहाँ से सोना चांदी ये सब चीज़ कभी कभी खुदैया होती है, तो होता है गहराई। कोई आदमी किसी खदान में 5 मीटर नीचे कार्य कर रहा है, कितना, 5 मीटर नीचे कार्य कर रहा है, तो बताइएगा उसकी ग्रेविटी कितनी होगी, गुरुत्वीय त्वरण कितना होगा, ठीक है। तो आप निकालेंगे, क्योंकि मीटर ऊंचाई तो गहराई तो दे दिया है, इसमें ध्यान देना, इसमें ऊंचाई बोलेगा 5 मीटर नीचे या ऊपर कार्य कर रहा है, वही ऊंचाई क्या होती है, गहराई भी दर्शाती है। पृथ्वी के ऊपर कार्य करेगा तो ऊंचाई बन जाती है, पृथ्वी के नीचे कार्य करेगी तो गहराई बन जाती है, ठीक है। वही होती है गहराई, वही होती है ऊंचाई, क्योंकि समझने वाली बात होती है कब ऊंचाई कार्य करता है, कब गहराई में कार्य करता है। पृथ्वी के नीचे तो गहराई, पृथ्वी के ऊपर तो ऊंचाई, समझ में आया। तो इसी फार्मूले पर उठा के रख देंगे, क्या आएगा हमारा, निकल करके चला आएगा। तो ये जी डैश क्या होता है हमारा, जी में क्या होता है, बदलाव, मैंने लिख दिया है, ये लिखा गया है, जी डैश क्या भी है, जी में क्या होता है, बदलाव। कोई पूछेगा, ये था हमारे पास क्या, गहराई और ऊंचाई में स्मॉल जी का रिलेशन, समझ में आया, कैसे स्मॉल जी कार्य करती है कि ऊंचाई पे और गहराई पे, ठीक है। तो हमारे पास 4 चीज़ें थी। स्मॉल जी कैपिटल जी की वैल्यू तो कभी नहीं बदलती है, बदलता कौन है, स्मॉल जी। हर जगह अपना अलग अलग
रूप दिखाता है। कभी ज़्यादा लगता है, कभी कम लगता है, कहीं कम, कहीं बिल्कुल नहीं लगता, कहीं जीरो हो जाता है। पूछेगा कि पृथ्वी के केंद्र पर स्मॉल जी की वैल्यू कितनी होती, तो आप तुरंत बताएंगे जीरो, क्योंकि इससे पहले भी बताएं, ठीक है ना, किसमें, साइज में जब बता रहे थे। और अंतरिक्ष में स्मॉल जी की वैल्यू क्या होती है, अंतरिक्ष में स्मॉल जी की वैल्यू क्या होती है, वहाँ भी जीरो होती है। ठीक, मैंने 4 चीज़ें बता दी हैं। किस पे भैया, आपका पहला था हमारा वो था रोटेशन हो गया था, घूर्णन था, एक था क्या हमारे पास लिफ्ट में, लिफ्ट हो गया, रोटेशन हो गया, और क्या साइज पे हो गया, और किस पे हो गया, ऊंचाई और गहराई पे। मैंने इसको आपको बताया था, गहराई 4 चीज़ों पे कार्य करता है। कौन, हमारा ये स्मॉल जी। तो 4 चीज़ों पे हो गया, समझ में आया, चारों चीज़ों आपको क्लियर होगी। ग्रिल लिफ्ट में स्मॉल जी कैसे कार्य करता है, घूर्णन करेगा किसी सर्किल पे तो कितना कैसे कार्य करता है स्मॉल जी, और हमारे पास क्या होता है ऊंचाई पे कैसे कार्य करता है, और क्या होता है साइज पे कैसे कार्य करता है। समझ में आया इतना, ठीक है ना। ये हमारे पास क्या था, स्मॉल जी पहचानने का तरीका, निकालने का फार्मूला। कोई क्वेश्चन आएगा, हर फार्मूला मैंने बता दिया, उसी फार्मूले पे आप क्या करेंगे, निकाल लेंगे। समझ में आया। अब चलते हैं कहाँ, पलायन वेग। पलायन वेग क्या होता है उसको समझेंगे, ठीक है ना। चलिए इसको थोड़ा हटा दें, फिर चलते हैं आगे। ठीक, चलिए देखिए भैया, हमारे पास अब क्या है, पलायन वेग। पलायन वेग को क्या बोलते हैं, एस्केप वेलोसिटी बोलते हैं इसे इंग्लिश में। पलायन वेग को क्या बोलते हैं, एस्केप वेलोसिटी। इसे भी दिखाते हैं किससे, वी से दिखाते हैं, ठीक है ना। किससे दिखाया जाता है, वी से दिखाया जाता है। यही हमारा क्या होता है, पलायन वेग। पलायन वेग क्या होता है उसको समझते हैं, ध्यान देना। हमारे पास क्या था कि कोई चीज़ क्या होती है, पलायन वेग इक्वल टू फार्मूला होता है √2GR। ये GR केवल हमारे पास एक फार्मूला था, किसमें ध्यान देना, केवल GR आपको बताया गया होगा वहाँ जब मैं आपको पढ़ा रहा था। किसमें, ये GR किसका फार्मूला है बता सकते हैं, ये किस वेलोसिटी का फार्मूला है, क्योंकि मैंने इसको बताया, आपको ये बताया गया था। आपको मैं बता दूं, जिसमें मौत का कुआं था, मौत का कुआं रोटेट करता है वैसे ना, उसी में ये बताया गया था क्या, GR। यही GR क्या होता है, यह इक्वल टू लगा दिया जाता है तो क्या बन जाएगा हमारे पास, एस्केप वेलोसिटी बन जाएगी, पलायन वेग बन जाएगा। यही GR को हम क्या कहते हैं, क्रिटिकल वेलोसिटी, क्रांतिक वेग। क्रांतिक वेग जब मौत के कुएं में आपको यही फार्मूला लिखाया गया था, आपको याद होगा, ठीक है ना। देखिएगा हमारे के पास क्या भैया, वी बराबर क्या है, पलायन वेग इक्वल टू फार्मूला क्या होता है, √2GR। √2GR। देखिएगा कोई वस्तु अगर क्या किया जाए भैया, इसे किसी वस्तु को, पलायन वेग ये होता है किसी वस्तु को एक स्पीड मेंटेन की जाती है, अगर उस स्पीड से ऊपर फेंक दिया जाए तो पृथ्वी पे कभी लौट के नहीं आएगी, ठीक है ना। ध्यान देना, हमारे पास ये कैसे निकल के आया है 11.2, ये ध्यान देना। आप जानते हैं अभी मैंने बताया पृथ्वी की रेडियस कितनी होती है, 3600 किलोमीटर होती है, 3600 किलोमीटर होती है। और पहले से ही 2 गुणे 3600 किलोमीटर, और स्मॉल जी की वैल्यू कितनी होती है 9.8। आप इसका गुणा करेंगे समथिंग कितना आएगा, 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड। कितना आएगा भैया, 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड, इतने के लगभग आएगा, ठीक है। अगर इस स्पीड से किसी आदमी को क्या किया जाए, ऊपर फेंक दिया जाए, तो क्या होगा, वह पृथ्वी पे कभी लौट के आएगा ही नहीं, ठीक है ना। क्या होगा, पृथ्वी पे लौट के नहीं आएगा। क्यों नहीं लौट के आएगा, क्योंकि उस पर ग्रेविटी क्या हो जाती है, जीरो हो जाती है। पृथ्वी उसको खींच ही नहीं पाएगा अंतरिक्ष से, तो आ ही नहीं पाएगा। आप कहेंगे चलो ठीक है, बहुत अच्छी बात है, पलायन वेग यही होता है। पलायन वेग की एक स्पीड होती है। पूछा जाएगा किस वेग से आदमी को किसी चीज़ को ऊपर फेंका जाए, आदमी को ही नहीं, कोई भी चीज़ हो, किस वेग से फेंका जाए कि वह ऊपर क्या हो, पृथ्वी पर लौट के कभी ना आए, तो होती है हमारे पास कौन सी स्पीड होती है, 11.2 किलोमीटर। ध्यान देना, 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड। मतलब 1 सेकंड में कितना किलोमीटर जाना चाहिए, 11.23 किलोमीटर जाना चाहिए। ऐसा कोई चीज़ है, कोई चीज़ अब ऐसे फेंकिए, 21 सेकंड हो, 21 सेकंड में कितना चला जाए, 11.2 किलोमीटर। इतनी स्पीड, इससे ज़्यादा हो जाएगी चलेगा, लेकिन इससे कम रहेगा तो क्या होगा, हमारे पास ये पृथ्वी पे फिर चला आएगा, लेकिन इससे ज़्यादा हो जाएगा या इतना हो जाएगा, पृथ्वी पे लौट के आएगी ही नहीं। क्यों, क्योंकि ये पलायन वेग का इतना स्पीड रखा जाता है, पलायन वेग ये पृथ्वी पे आने ही नहीं, क्योंकि ग्रेविटी खत्म हो जाती है, ठीक है ना। ध्यान देना, आप सोचते होंगे चलो ठीक है, बहुत अच्छी बात है, क्या किया जाए, तब तक यही स्पीड मेंटेन करके किसी चीज़ पर बैठ चला जाए, फिर लौट के आ जाए। ध्यान देना भैया, अगर आप इस स्पीड से यहाँ से गए हैं ना, तो आपको आने के लिए भी यही स्पीड मेंटेन करना पड़ेगा, ठीक है।
यही स्पीड क्या करना पड़ेगा, आने के लिए भी मेंटेन करना पड़ेगा। आप तो कहेंगे चलो ठीक है, ऊपर जाने में तो कष्ट होगा, आराम से उधर ढलान पड़ेगा, आराम से पृथ्वी पे चले आएंगे। नहीं भैया, ऐसी बात नहीं होती। अगर ऐसा होता ना तो कोई भी आदमी अगले ग्रह से क्या करता है, उधर से पत्थर फेंकता पृथ्वी पे आ जाता है। क्यों नहीं आता है पृथ्वी पे? अंतरिक्ष में हमारे पास क्या होते हैं, बहुत छोटे मोटे क्या होते हैं, कण, बहुत पत्थर घूमते होते हैं ना, ऐसे वायुमंडल में बहुत सारे, वो की पृथ्वी पे क्यों नहीं आ पाते जानते हैं? क्योंकि उसका पलायन वेग इतना नहीं हो पाता। कितना? 11.2 किलोमीटर। एक सेकंड में कितना जाना चाहिए? जाने के लिए भी इतना होना चाहिए, आने के लिए भी इतना होना चाहिए। अगर आप पृथ्वी को छोड़ करके जाएंगे तब भी कितना स्पीड आपको मेंटेन करना पड़ेगा? 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड। एक सेकंड में कितना? 11.2 किलोमीटर। अगर आप पृथ्वी पे आएंगे, किसी और का ग्रह का आदमी पृथ्वी पे आएगा, तब भी क्या होगा, हमारे पास इतनी क्या लगाना होगा, 11.2 किलोमीटर की क्या लगाना होगा, स्पीड रहेगी तभी पृथ्वी पे आ भी पाएगा। नहीं तो यही होता ना भैया, अगर स्पीड इतनी स्पीड ना रखी होती ना तो हमारे पास देखना ग्रेविटी का बहुत बड़ा रोल होता है। ये क्या होती है, सब चीज़ों को बांध के रखती है। ना तो हमारे पास जो हवा पानी है, हवा होता है, हवा आती है, पानी बरसता है, ये सब चीज़ें क्या हो ना, ये सब चीज़ें अब तक पृथ्वी को कब को छोड़ के चली गई होती। क्यों नहीं जा पाती? क्योंकि उनकी स्पीड इतनी हो ही नहीं पाती है। कितना भी बड़ा तूफान आए, उस तूफान का स्पीड इतना नहीं हो पाता। कितना? 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड। एक सेकंड में इतना नहीं जा पाता। अगर इतना जाए ना तो क्या होगा, हवा और बरसात, ये सब चीज़ें ना पृथ्वी को छोड़ के चली गई होती। इसीलिए क्या होता है, ग्रेविटी का बहुत बड़ा रोल होता है जीवन यापन के लिए। जीवन यापन के लिए पृथ्वी में ग्रेविटी का क्या होता है, बहुत बड़ा रोल होता है। क्यों? क्योंकि पलायन वेग इसका मेंटेन किया है कि इससे अगर आपको भैया पृथ्वी को छोड़ के जाना है तो स्पीड इतनी रखनी पड़ेगी तभी जा पाओगे, नहीं तो नहीं जाने देंगे। और हवा और बरसात का तो इतना वेग है ही नहीं, इतना स्पीड है ही नहीं, तो जा पाएगा। तो क्या होता है, कोई भी पूछेगा कि किसी भी वस्तु को पृथ्वी को छोड़ करके जाने के लिए कितनी स्पीड रखनी होगी, तो 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड। ठीक है ना। पृथ्वी को हर ग्रह का अलग अलग होता है। चंद्रमा पे आपको कितना रखा होगा, 2.3 किलोमीटर। ध्यान देना, मैं लिखा है 2.35 किलोमीटर प्रति सेकंड, मतलब ये चंद्रमा के लिए है। अगर चंद्रमा पे आपको जाना होगा तो उसका पलायन वेग कितना होगा, चंद्रमा से कहीं चीज़ में जाना होगा, पलायन वेग कितना रखना होगा, 2.35 किलोमीटर प्रति सेकंड। समझ में आया? और सबसे बड़ा ग्रह कौन है आप जानते हैं? एक चीज़ जान जाइए, अगर रेडियस बढ़ेगी तो पलायन वेग जरूर बढ़ेगा। क्योंकि देखना, ये हमारे पास क्या होती है, रेडियस। ये रेडियस सबसे ज़्यादा, त्रिज्या सबसे ज़्यादा, तो क्या होगा, पलायन वेग सबसे ज़्यादा लगाना पड़ेगा। हमारे पृथ्वी की रेडियस कितनी है, त्रिज्या कितनी है, अभी बताया ना 6400 होती है। 6400 बताया था, 3600 आप लोगों को बता दिया था, 6400 होता है। ठीक है ना भी, अगर गलती हो गया तो देख लीजिएगा कितना होता है, 6400 किलोमीटर। पीछे मैंने बताया शायद 3600 बता दिया था, क्या 3600 नहीं, 6400 किलोमीटर प्रति सेकंड, 6400 किलोमीटर होता है कितना, पृथ्वी की रेडियस। समझ में आया? जब इतना होता है 6400 किलोमीटर, तो ध्यान देना हमारे पास क्या है भैया, ये वेग इतनी रखनी होगी। रेडियस ज़्यादा तो क्या होगा, पलायन वेग ज़्यादा होगा। इसलिए क्या होना, पृथ्वी देखना, चंद्रमा का क्या है, रेडियस कम है, चंद्रमा की रेडियस कम है, इसलिए उसकी पलायन वेग कितना है, 2.35 किलोमीटर प्रति सेकंड। कोई पूछेगा चंद्रमा का पलायन वेग, अगर चंद्रमा से किसी चीज़ को जाना होगा कहीं, तो या तो चंद्रमा पे जाना होगा तो उसका पलायन वेग कितना रखना होगा, 2.35 किलोमीटर प्रति सेकंड। समझ में आया? और जानते हैं अभी मैंने क्या बताया, अगर आपकी रेडियस ज़्यादा होगी तो क्या होगा, पलायन वेग ज़्यादा लगाना पड़ेगा। सबसे बड़ा ग्रह कौन है आप जानते हैं? सबसे बड़ा ग्रह हमारा कौन होता है, बृहस्पति ग्रह। यह लिखा गया है, बृहस्पति ग्रह सबसे बड़ा ग्रह है। और भैया हमका ये बताना, अगर छोटी चीज़ है जाहिर सी बात है उसकी रेडियस क्या होगी, कम होगी, और जो बड़ा चीज़ है तो उसकी रेडियस क्या होगी, ज़्यादा होगी। बृहस्पति ग्रह हमारा पास क्या है, बहुत बड़ी है। जब बहुत बड़ी है, इसी क्या होती है कि वो उसका पलायन वेग, बृहस्पति ग्रह क्या है भैया, बहुत बड़ी है। जब बहुत बड़ी है जाहिर सी बात है उसकी रेडियस क्या होगी, बहुत ज़्यादा होगी। जब बहुत ज़्यादा होगी उसकी रेडियस, तो क्या होगा, पलायन वेग भी जो ज़्यादा लगेगा। अभी मैंने क्या बताया, अगर रेडियस ज़्यादा, पलायन वेग ज़्यादा, उस स्पीड से आदमी जाएगा तभी उसको उस स्थान को छोड़ पाएगा, तभी उस स्थान में घुस पाएगा। अगर हम जाएँ बृहस्पति ग्रह पे तो हमको स्पीड कितनी रखनी होगी, देखना 59.5 किलोमीटर प्रति सेकंड, मतलब एक सेकंड में आपको कितना जाना पड़ेगा, 59.5 किलोमीटर। 59.5 किलोमीटर अगर आपको स्पीड रखेंगे तभी पलायन वेग में जा पाएंगे, और बृहस्पति ग्रह पे जा पाएंगे, और बृहस्पति ग्रह से तभी आ पाएंगे। इसीलिए बृहस्पति ग्रह कोई जाता होता नहीं है। क्यों? क्योंकि उसकी पलायन वेग की स्पीड बहुत ज़्यादा है। उस स्पीड का तो अगर आदमी को जाना होगा तो इंजन भी तो उसी हिसाब से होना चाहिए। अब हमें ये बताइए
किसी चीज़ पे अगर आपको स्पीड मेंटेन रखनी हो, 1 सेकंड में कोई ऐसा है कि चलो ठीक है हाँ बहुत बड़े शक्तिमान हैं, बहुत बड़े धुरंधर हैं, बाहुबली हैं, तो किसी आदमी को पकड़ करके आप 1 सेकंड में उसकी स्पीड रख सकते हैं कि 11.2 किलोमीटर 1 सेकंड में? नहीं। तो क्या होगा, एक होती है केवल इंजन ही रखी जा सकती है। हमारे पास वो इंजन देखिएगा, कौन सी इंजन होती है, देखिएगा क्राइकोनिक। ये क्राइकोनिक एक इंजन, यह ऐसी ही इंजन है, क्या होती है इसकी स्पीड, क्या होती है भैया, यह इंजन जो होती है -250 डिग्री सेल्सियस पर भी चल सकती है। उसका टेम्परेचर कितना रख दिया जाए, तापमान अगर -250 डिग्री सेल्सियस कर दिया जाए ना, मतलब बर्फ से बहुत गुना नीचे, तो क्या होगा, तो वो इंजन तब भी चल सकता है। कौन सा इंजन, क्राइकोनिक इंजन। यह क्राइकोनिक इंजन पूछा जाएगा, क्राइकोनिक इंजन का टेम्परेचर कितना कम से कम रख दिया जाए कि वह तब भी चल सकता है, कितना रखा जाएगा, -250 डिग्री सेल्सियस कम से कम रखा जाएगा, तब भी क्या होगा, वह चल सकता है। और ज़्यादा से ज़्यादा भाई, ज़्यादा से ज़्यादा जितना रख सकते हैं उतना, ठीक है ना, ध्यान देना। जब इतना रखा जाएगा, हमें ये बताइएगा ये इंजन कहाँ लगाना पड़ेगा। ये इंजन क्या होती है, रॉकेट में लगती है। रॉकेट और किस में लगता है, शटल में लगता है। जब आप रॉकेट देखते हैं, रॉकेट क्या होता है, लॉन्च किया जाता है। लॉन्च करने के बाद क्या होती है, उसकी स्पीड मेंटेन करने के लिए, भैया 1 सेकंड में हमको कितना जाना है, 1 सेकंड में 11.2 किलोमीटर जाना है। इतना जाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 11.2 किलोमीटर। हमें ये बताइएगा, इतना अगर हमें ले जाना होगा तो हमें करना पड़ेगा भैया, उसकी स्पीड भी तो मेंटेन करनी पड़ेगी। स्पीड ये मेंटेन करेंगे तभी तो, और स्पीड मेंटेन कौन करेगा, ये क्राइकोनिक एक ही ऐसा इंजन है जो क्या करती है, रॉकेट और किसमें लगाई जाती है, शटल में। ये क्या करती है, 1 सेकंड में उसकी स्पीड बहुत ज़्यादा रखती है, कितना, 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड रख सकती है। कौन, क्राइकोनिक इंजन। पूछा जाएगा कि रॉकेट में कौन सी इंजन लगाई जाती है जिसकी उसकी स्पीड बहुत अच्छी होती है, बहुत तेज होती है, कौन सी इंजन, क्राइकोनिक इंजन होती है, या -250 डिग्री सेल्सियस पे भी क्या सकती है, तब चल सकती है। किसमें लगता है, रॉकेट में लगता है, और किसमें लगता है आपका, हमारे पास शटल में लगता है। समझ में आया। हमें ये बताइएगा, अगर आप गाड़ी पे चलते हैं, मान लेते हैं बस पे चल रहे हैं, बस छोड़ दे रहे हैं, ट्रेन पर चल रहे हैं, ट्रेन की स्पीड कितनी होगी, बहुत ज़्यादा होगी तो 1 घंटे में होता होगा, मान चलिए हम लगभग मान ले रहे 100 किलोमीटर, ठीक है ना, मतलब 100 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। अगर 1 घंटे में 100 किलोमीटर ट्रेन की स्पीड रहती होगी तो क्या कहता है, आदमी मुंडे कभी बाहर निकालता है, देखना कितना तेज हवा होता है, ऐसे करके इसे बाहर पीछे ढकेल देता है, नहीं ढकेल देता। अब सोचिए कि अगर इतनी स्पीड केवल ट्रेन की है कि आदमी क्या करे, बाहर मुंडे निकाल रहा है तो मुंडी सुंडी उखाड़ ले जाएगा। अगर कबो कबो ऐसा होता है कि स्पीड ज़्यादा हो तो उखाड़ ले जाएगा, ठीक है। अब हमें ये बताइएगा, अगर हमारे पास क्या होता है, जब रॉकेट लॉन्च किया जाता है, जाहिर सी बात है उसकी स्पीड कितनी है भैया, 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड है, तभी तो आप पृथ्वी को छोड़ पाएगी। पृथ्वी कहता है अगर हमको छोड़ना है तो स्पीड कितना रखना है, 11.2 किलोमीटर। अगर आना है हमारे पास तब वो इतना ही रखना है। तो अगर आदमी इतना स्पीड से जाएगा, जाहिर सी बात है उसकी कांच वोच जो होगी बहुत मजबूत बनाना पड़ेगा, नहीं तो क्या होगा, कांच टूट जाएगा, नहीं टूट जाएगा। हमें ये बताइए, अगर ज़्यादा तेज स्पीड होती, हवा तेज मारेगा तो आदमी क्या होगा, कांच वोच टूट जाएगा, कांच और टूट जाएगा। तो हमें ये बताइए, स्पीड ज़्यादा होगी, टेम्परेचर भी ज़्यादा होगा। कोई चीज़ ज़्यादा तेज दौड़ती है तो क्या होती है, तो उस पर घर्षण भी तो होता है, फ्रैक्शन भी तो लगता है। कोई हमारे पास जब ट्रेन तेज़ी से दौड़ते हैं उसके चक्कर में क्या होता है, फ्रैक्शन ज़्यादा लगता है कि नहीं लगता है, बहुत ज़्यादा एक ही चक्कर में बहुत तेज़ी से नाचती है। जब बहुत तेज़ी से नाचे तो फ्रैक्शन आएगा, घर्षण होगा। तभी तो देखते हैं कभी ट्रेन चलती है तो उसमें क्या होता है, चिनगारी निकलने लगती है। क्यों, क्योंकि इसकी स्पीड इतनी ज़्यादा होती है। और जब हमारे पास रॉकेट लॉन्च किया जाएगा तो आसमान में जाएगा तो जाहिर सी बात है उसकी स्पीड कितनी है, 11 जाहिर बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है तो उसकी स्पीड बहुत ज़्यादा है, तो उसमें भी क्या होगा, टेम्परेचर तो आएगा, घर्षण तो लगेगा। ऊपर जो मिलेंगे सभी कंकड़ पत्थर तो इस स्पीड से टकराएंगे, तो अगर पतला शीशा लगाएंगे, कांच लगाएंगे, टूट जाएगा, नहीं टूट जाएगा। जाहिर सी बात है कांच बहुत मोटा होना चाहिए। और टेम्परेचर भी तो ऊपर बहुत ज़्यादा रहता है, टेम्परेचर भी क्या होता है, ऊपर बहुत ज़्यादा रहता है, गर्मी भी तो बहुत होती है। जब टेम्परेचर उसका कितना होता है, तापमान का देखना, जब ऊपर कोई चीज़ जाएगी उसका टेम्परेचर लगभग 3000 डिग्री सेल्सियस होता है। कितना होता है, 3000 डिग्री सेल्सियस। अगर 3000 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर रहेगा, रॉकेट पे पड़ेगा 30,000 डिग्री सेल्सियस, तो क्या होगा, गल के पचक जाएगा कि नहीं, गल के भस्म हो जाएगा। जब गल के भस्म हो जाएगा तो आदमी को जाहिर सी बात है उससे बचाने के लिए कुछ काम करना पड़ेगा। अब पूछा देखना, जब उसका टेम्परेचर अगर इतना ज़्यादा है तो रॉकेट में जो कांच होती है उसके कांच पे एक परत लगाई जाती है। कौन सी परत लगाई जाती है, देखना वो क्या है, कार्बन फाइबर या टाइटेनियम होता है। क्या होता है, कार्बन फाइबर या टाइटेनियम। या कांच, उसके रॉकेट के कांच पे जो
लेप लगाया जाता है, परत जो लगाई जाती है ऊपर से, किसका होता है? कार्बन फाइबर का हो गया तो टाइटेनियम का होगा। ये क्वेश्चन बन सकता है, रॉकेट के कांच के ऊपर ऐसा कौन सा लेप लगाया जाता है, कौन सी परत लगाई जाती है जो उसके टेम्परेचर को अवशोषण करता है, सोखता है। टेम्परेचर को सोखेगा तभी तो नहीं गल पाएगा, तभी तो आगे आगे जाएगा। तो किसका होता है? कार्बन फाइबर का होता है या तो टाइटेनियम का लगाया जाता है। यह क्या करती है? टेम्परेचर को एब्जॉर्ब करती है, सोखती है। जब सोखेगी तो आदमी क्या होगा? और हमारे पास जो रॉकेट होगी वह सही रूप से क्या होगी? बची रहेगी, ठीक है ना। उसके कांच पे कौन सा टेम्परेचर लगाया जाता है? कार्बन फाइबर या टाइटेनियम। समझ में आया भैया? कई क्वेश्चन इसमें बन सकते हैं। पूछा जाएगा रॉकेट के इंजन में कौन सा इंजन लगाया जाता है? रॉकेट में कौन सा इंजन? कौन सा इंजन? क्रोनिक इंजन, क्रायोनिक इंजन लगाया जाता है। इसकी टेम्परेचर कम से कम कितनी होती है? -250 डिग्री सेल्सियस। ये किस में लगता है? रॉकेट और किस में लगता है? शटल में लगता है। और इसकी जब ये रॉकेट लॉन्च होता है तो इसकी स्पीड कितनी होती है? 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड रखी जाएगी, तभी तो ऊपर जा पाएगा, पृथ्वी को छोड़ पाएगा। जब इतना होगा तो और जब ऊपर जाएगा तो उसका टेम्परेचर कितना होगा? 3000 डिग्री सेल्सियस। उसको बचाने के लिए, गलने से बचाने के लिए तो आदमी को कुछ कार्य करना पड़ेगा, नहीं तो कांच गल जाएगा, नहीं गल जाएगा। तो उसका कौन सा, उसके शीशे पे, उसके कांच पे कौन सा लेप लगाया जाता है? पूछा जाएगा तो कौन सा लेप? कार्बन फाइबर का लेप लगाया जाता है। और क्या लगाया जाता है? टाइटेनियम का भी लेप लगाया जाता है, परत लगाया जाता है, ताकि ये गले ना, ठीक है ना। इतनी क्वेश्चन समझ में आया। आप जानते हैं हमारे पास जो कल्पना चावला को आप जानते हैं? कल्पना चावला क्या हुई थी कि जब लौट रही थी उनकी क्या हुआ था? रॉकेट क्या हो गई थी? भस्म हो गई थी, जल गया था, तहस नहस हो गया था। क्यों हुआ था जानते हैं? जब रॉकेट लॉन्च किया गया था, रॉकेट लॉन्च करने के दौरान जब ऊपर जा रहा था तो उसका एक कोई पार्ट क्या हो गया था? किसी चीज़ से टकराने की वजह से उसका पार्ट क्या हो गया था? टूट गया था। टूटने के बाद क्या उसमें थोड़ा सा स्क्रैच आ गया था। किसमें? उसके कांच पे। जब उसके कांच पे क्या आ गया था? स्क्रैच आ गया था। भैया उसका टेम्परेचर क्या होता? अगर स्पीड इतनी ज़्यादा है, जाहिर सी बात है कांच पे स्क्रैच आ जाए कुछ दिक्कत होगी, जाने के तो चले गए। लेकिन जब लौट रही थी, लौटने के बाद क्या हो रहा था कल्पना चावला के साथ? अब देखना, उसके जो कांच था जहाज का, उसमें थोड़ा सा इतना होल हो गया था, बहुत ज़्यादा थोड़ा सा होल हुआ था। उस थोड़ा सा होल होने की वजह से क्या होगा था? अब देखना टेम्परेचर कितना था? 37 डिग्री सेल्सियस। होल होने की वजह से क्या हो गया? टेम्परेचर इतना ज़्यादा था। अब जहाँ होल हुआ तो जाहिर सी बात है वो क्या होगा? टेम्परेचर अंदर भी आएगा। जब टेम्परेचर अंदर आया तो क्या हो गया? रॉकेट क्या हो गया? दब गया, ब्लास्ट हो गया। जब ब्लास्ट हो गया तो क्या हो गया? कल्पना चावला का क्या हो गया था? वहीं मृत्यु हो गई थी। वो क्या हो गया? तो उनके भी चितरे उड़ गए थे। तो जब बाद में क्या हो गया? वीडियोग्राफी से देखा गया तो पता चला कि रॉकेट जब लॉन्च किया गया था तो उसी समय क्या हुआ था भैया? ये टूट गया था, एक पार्ट उसका टूट गया था, जिसकी वजह से रॉकेट पर क्या आ गया था? स्क्रैच आ गया था। देखा कितना स्पीड होती है और किससे बचाने के लिए क्या क्या कार्य किया जाता है। ये होता है हमारे पास क्या? पलायन वेग। समझ में आया? पलायन वेग में कुछ रिलेशन होता है। चलिए आगे बताते हैं। चलिए देखिएगा भैया, ये था अब क्या हमारे पास? ये क्या हो गया? कच्छी चाल जिसे बोलते हैं ऑर्बिटल वेलोसिटी। अभी तक हमने क्या पढ़ा भैया? पलायन वेग जिसे बोलते हैं इसको एस्केप वेलोसिटी, पलायन वेग आपने सीखा। इसके बाद क्या है? ऑर्बिटल वेलोसिटी जिसे दिखाते हैं VO से, ठीक है ना। VO से दिखाया जाता है किसको? ऑर्बिटल वेलोसिटी से। और क्या हमारे पास इसे हिंदी में बोलते हैं कच्छी चाल। क्या होता है? ध्यान देना। हमारे पास अगर मानते हैं हमारी क्या है? पृथ्वी है। पृथ्वी के बाहर अगर कोई चीज़ देखना, ये क्या हो गया? अगर किसी चीज़ को ऐसे पकड़ करके इसके कच्छा पे ऐसे चक्कर लगाया जाए, ये चक्कर लगाएगा तो क्या करेगा? एक हमारे पास स्पीड मेंटेन होगी। ये कोई चीज़, ये ध्यान देना, मैंने पढ़ा रहा था, जब मैं पढ़ा रहा था क्रांतिक कोड, आपको वहाँ बताया गया था क्रांतिक कोड क्या होता है। एक स्पीड मेंटेन करता है, तभी मौत के कुएं में कोई आदमी क्या बाइक को ऐसे लेकर के नचा सकता है। अगर उस स्पीड से कम वह होगा तो क्या करेगा? बाइक लेकर के नीचे गिर जाएगा। मौत के कुएं में यही होता है। क्रिटिकल वेलोसिटी के कारण क्या होता है? स्पीड मेंटेन करता है। उस स्पीड पर क्या करेगा? नाचेगा तो क्या करेगा? आदमी नाचता रहे। वही हमारे पास क्या होता है? क्रिटिकल वेलोसिटी जो होती है, क्रिटिकल वेलोसिटी में आपको बताया गया था VC। V होता है मतलब, C मतलब होता है क्रिटिकल, V मतलब होता है वेलोसिटी। क्रिटिकल वेलोसिटी क्या? क्रांतिक जिसे बोलते हैं, क्रिटिकल वेलोसिटी को हिंदी में बोलते हैं भैया क्रांतिक वेग। समझ में आया? क्रांतिक वेग क्या होता है? क्रिटिकल वेलोसिटी होती है जो मौत के कुएं में हो। तो वहाँ भी आपको फार्मूला बताया गया था √ कितना? GR। √GR इतना स्पीड मेंटेन करना पड़ेगा, तभी मौत के कुएं में आदमी क्या करता है? गाड़ी को चला पाता है। हमें ये बताइएगा, यही चीज़ें तो आपको दिखा गया, यहाँ भी तो लिखाया गया है। यही क्रिटिकल वेलोसिटी क्या होती है? हमारी कच्छी चाल भी होती है, ऑर्बिटल वेलोसिटी भी होती है। पृथ्वी के बाहर कोई चीज़ चक्कर ऐसे लगाती है ना, किस पे लगाती है? हमारे पास ये क्रिटिकल वेलोसिटी जिसे बोलते हैं ऑर्बिटल चाल पे ही लगाती है। इतनी स्पीड अगर मेंटेन रखनी होगी तो क्या होगा? वह तभी चक्कर लगा पाएगा।
कोई चीज़ रस्सी में बांध करके आप क्या करते थे, नचाते थे। जब तेज़ी से नचाते थे, धीरे धीरे अगर नचाते थे, वो क्या होता है, गिर जाता था, फंस जाता था। लेकिन अगर एक स्पीड मेंटेन करते थे, तेज़ी से मेंटेन करते थे, क्या होता था, हमारे पास आती थी क्रिटिकल वेलोसिटी। और क्रिटिकल वेलोसिटी क्या मांगता है, स्पीड मांगता है। आपको एक स्पीड मेंटेन करके चलना पड़ेगा, तभी क्या होगा, वह चीज़ें नाचती रहेंगी। जब पृथ्वी से कोई चीज़ ऐसे भागती है ना, भागने के बाद क्या होती है, इसके कक्ष में क्या होती है, इसके ऑर्बिटल में क्या करती है, घूमती रहती है। ऐसे क्या करेगी, घूमती रहेगी। ध्यान देना, जब घूमती रहती है तो यहीं एक रिलेशन निकल के आएगा, ध्यान देना। जब यह घूमता रहेगा तो हमारे पास क्या है, V और C बराबर कितना है, V और C बराबर कितना है, GR, ठीक ना। GR क्या है, अगर हमारे पास, हम जानते हैं ये ऑर्बिटल वेलोसिटी है, VO बराबर कितना, GR। अगर इसी में हम करड़ी में 2 का क्या कर दें, गुणा, करड़ी में 2 का गुणा कर देंगे तो ध्यान देना क्या आ जाएगा, क्या आ जाएगा, करड़ी में कितना, 2GR। इतना तो आप गुणा करना जानते हैं ना, ये मैं अपने मन से गुणा कर रहा हूँ। हम जानते हैं ऑर्बिटल वेलोसिटी किसी चीज़ को कक्ष में घूमने के लिए, पृथ्वी के परितः घूमने के लिए क्या करना होगा, उसको एक ऑर्बिटल उसके कक्ष में घूमने के लिए क्या होगा, स्पीड मेंटेन करनी होगी। वह स्पीड क्या होती है, V बराबर √GR। लेकिन अगर इसी √GR में हम क्या करें, √2 का गुणा कर देंगे तो कितना आ जाएगा, √2GR। आप देखिएगा यही 2GR हमारा क्या होता है, पलायन वेग होता है कि नहीं, स्केप वेलोसिटी होता है कि नहीं, ये देख रहे हैं। अगर यही स्केप वेलोसिटी हमारा पलायन वेग है, मतलब अगर इस स्पीड पे अगर कोई आदमी घूमता रहे, उसी में क्या गुणा कर दीजिए, करड़ी में 2 का गुणा कर देंगे तो धाक से भाग जाएगा, कहाँ, पृथ्वी को छोड़ देगा। क्यों पृथ्वी को छोड़ देगा, क्योंकि उसकी स्पीड मैंने और क्या कर दिया, ज़्यादा कर दिया। शुरू में इतना था, केवल GR गुणा करने की वजह से कितना गुणा किए, करड़ी में 2। कोई चीज़ उसके पृथ्वी के परितः घूमती रहे, उसके ऑर्बिटल में, उसके कक्ष में घूमती रहे, तो आप क्या करिए, उसी में केवल करड़ी 2 का गुणा कर देंगे तो क्या बन जाएगा, उसका वो बन जाएगा स्केप वेलोसिटी, पलायन वेग बन जाएगा। और वह क्या कर जाएगा, पृथ्वी से पलायन कर जाएगा। क्या कर जाएगा, ये पलायन कर जाएगा, मतलब क्या हो जाएगा, पृथ्वी को छोड़ देगा। क्यों, क्योंकि उसकी स्पीड मेंटेन मिल जाएगी। क्या, पृथ्वी को छोड़ने के लिए स्पीड क्या होती है, 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड। यही तो अभी बताया पहले, ठीक है ना। ध्यान देना, इसमें होता है ऑर्बिटल वेलोसिटी और स्केप वेलोसिटी में, दोनों में एक रिलेशन निकल के आता है, जिसे बोलते हैं कक्षीय चाल और क्या, पलायन वेग में संबंध क्या होता है। देखना कहाँ संबंध आएगा, हमारे पास ये था BC था ना, BC बराबर हम क्या जानते हैं, देखिएगा हम इसको लिख सकते हैं करड़ी में 2 गुणे, ये देखिएगा मैं तोड़ रहा हूँ, करड़ी में GR। भैया यही तो गुणवा किया था, तभी तो ये आया था। अगर यही मैं अलग अलग कर दूं, अब आप देखिएगा, यही GR तो हमारा क्या है, ऑर्बिटल वेलोसिटी है, कक्षीय चाल यही GR है ना। तब देखिएगा इसके स्थान पे मैं क्या लिखूंगा, VO। तो BC बराबर क्या होगा, करड़ी में 2 क्या, VO। ये क्या होता है, पलायन वेग और कक्षीय चाल में संबंध, रिलेशन, मतलब ऑर्बिटल वेलोसिटी और स्केप वेलोसिटी में क्या होता है, रिलेशन। समझ में आया। जब हमारे पास इतना हुआ तो हमें ये बताइए, वही तो मैं अभी आपको बता रहा था, कोई चीज़ अगर पृथ्वी के परितः उसके कक्ष में घूमती रहेगी, आपको उसमें कितने का मल्टीप्लाई करना है, √2 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो वह पलायन कर जाएगा, कहाँ से, पृथ्वी से। पृथ्वी को छोड़ करके क्या करेगा, चला जाएगा। इसी क्या होते हैं, यही हमारा हो गया स्केप वेलोसिटी और पलायन वेग में क्या, देख लीजिएगा अच्छे से, स्केप वेलोसिटी और किसमें संबंध हो गया भैया, हमारे पास ये ऑर्बिटल वेलोसिटी में रिलेशन हो गया। ध्यान देना, यही √2, चाहे आप इसमें क्या करिए, हमारे पास जो ऑर्बिटल वेलोसिटी होती है, इसमें चाहे 41% की क्या कर दीजिए, वृद्धि। जितनी इसकी स्पीड रहे ना, इसकी स्पीड में आप क्या करिए, 41% की वृद्धि, और जिस स्पीड से नाच रहा 41% और उसकी स्पीड क्या कर दीजिए, बढ़ा दीजिए। तो क्या होगा, तब वह पृथ्वी को छोड़ करके पलायन कर जाएगा, क्या हो जाएगा, गायब हो जाएगा। क्यों, चाहे √2 का गुणा करिए, चाहे क्या करिए, 41% की उसकी स्पीड में क्या करिए, वृद्धि कर दीजिए, ठीक है ना। तब भी क्या होगा, वह पलायन कर जाएगा कहाँ से, पृथ्वी से। ऐसे क्वेश्चन बनेगा, अगर ऑर्बिटल वेलोसिटी में 41% से क्या 41% की उसकी स्पीड में वृद्धि कर दिया जाए, तो क्या वह पृथ्वी को छोड़ देगा, या पृथ्वी पे वापस लौट आएगा, या पृथ्वी पे क्या करेगा, वहीं घूमता रहेगा। तो आप क्या करेंगे, मैंने आपको क्या बताया, अगर 41% उसकी स्पीड में वेलोसिटी में 41% की वृद्धि कर देंगे तो पृथ्वी पे कब्बो लौट के ना आई, कहाँ जाएगा, पृथ्वी को छोड़ करके चला जाएगा। क्यों, क्योंकि हम जानते हैं 41% की वृद्धि करने के बाद वह किस में आ जाएगा, स्केप वेलोसिटी पा जाएगा,
पलायन वेग उसका स्पीड आ जाएगा तो क्या होगा, पृथ्वी को छोड़ देगा, ठीक ना। या तो क्या करें, √2 का गुणा करने पर उसके प्रभाव क्या पड़ेगा, तब भी क्या होगा, पृथ्वी को छोड़ देगा। ये था हमारे पास कक्षीय चाल, ऑर्बिटल वेलोसिटी और स्केप वेलोसिटी में क्या रिलेशन, देख लीजिएगा अच्छे से। रिलेशन था भैया, जब रिलेशन था कैसे निकल के आया मैंने आपको समझा दिया। हमें उम्मीद है कि आपको समझ में आई होगी। अगर समझ में आया हो तो वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करते जाइएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि क्या हो, कोई भी वीडियो आप वहाँ अपलोड हो तो आपको क्या करें, नोटिफिकेशन जल्द से जल्द मिल जाए, ठीक है ना। तो ये हमारे पास क्या था, सब पलायन वेग। आज हमारा क्या हो गया, यहाँ ग्रेविटी क्या होती है, खत्म होती है। अभी आपको बताया जाएगा क्या, ग्रह के बारे में थोड़ा सा आगे बताया जाएगा नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है ना। ये हमारे पास क्या था, 4 टाइप में क्या था, स्मॉल जी कार्य कर रही थी तो हमने क्या किया, कब कैसे कार्य करती है, सब चीज़ें आपको बता दिया गया, ठीक है। हमें उम्मीद है कि आपको समझ में आई होगी, ठीक है ना। समझ में आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, नहीं आया तो मत करिएगा, ठीक है ना। चलिए